लव जिहाद एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर इस देश में पिछले कई वर्षों से लगातार बात होती रही है, लगातार इस मुद्दे पर बहस होती रही है। मुसलमानों की तरफ से कहा जाता है कि इसका कोई वजूद नहीं है, जबकि सत्ताधारी दल भाजपा के नेता अक्सर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि वो लव जिहाद करते हैं, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतर कराते हैं। अब इस मुद्दे पर कानून लाने की बात चल रही है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस मुद्दे पर कानून लाया गया है और कई राज्यों में इस पर कानून लाने की बात चल रही है। गौरतलब ये है कि ये राज्य तमाम वो हैं जहां पर भाजपा सत्ता में है। अब इसी मामले में एक नया मोड़ आया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मुद्दे पर सवाल उठा दिया है। वो दरअसल मेरठ में एक किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। यहाँ पर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि लव जिहाद पर कानून लाया जा रहा है, उसके बारे में उनके क्या विचार हैं, तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मंशा साफ नहीं है। वो अपने बच्चों की शादियां तो मुसलमानों में कर लेते हैं और दूसरे और समाज से ये कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है। राजनेता जो है वो दोनों करते हैं, एक तरफ अपनी लड़कियों का ब्याह मुसलमानों से कर रहे हैं और लव जिहाद का ढोल भी पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने फिर आगे जो कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस के एक बड़े नेता हैं जिनकी बेटे की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। तो सोचिए, जब प्रधानमंत्री किसी ऐसी शादी में शिरकत करें तो लोग तो उसे ही नज़ीर मानकर उसे ही परंपरा बना लेंगे और उसे ही आगे बढ़ाएंगे। अब स्वामी जी का इतना कहना था कि उस पर बवाल होना तय था। वहीं पर एक आदमी मौजूद थे, उन्होंने स्वामी जी की बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप जिनका नाम ले रहे हैं रामलाल तो अविवाहित हैं, वो संघ के सदस्य जरूर हैं, संघ के बड़े पदाधिकारी जरूर हैं, लेकिन वो अविवाहित हैं, उनकी शादी नहीं होती, शादी तो उनकी भतीजी की हुई थी। इस पर स्वामी जी ने कहा कि मैं यही तो कह रहा हूं कि भतीजी भी तो बेटी होती है और प्रधानमंत्री अगर वहां पर आए थे तो वो प्रधानमंत्री उनके भाई के लिए तो नहीं आए थे, बल्कि वो भतीजी के लिए ही आए थे। उनके भाई को तो वो शायद जानते भी ना हो। कोई व्यक्ति संघ के रहे होंगे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे हैं, वो बेटी नहीं, रामलाल जी की बेटी के विवाह की बात नहीं है। तो हमने कहा कौन है? बोले उनकी भतीजी है। तो हमारा कहना था कि भाई भतीजी भी तो बेटी ही होती है, हमने बेटी शब्द कहा। इसके बाद वहां पर एंट्री होती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल की। राजेंद्र अग्रवाल जब शंकराचार्य जी के पास गए तो शंकराचार्य जी ने उनसे सवाल कर लिया कि क्या आप भी संघ से जुड़े हैं, आप आरएसएस के आदमी हैं। इस पर राजेंद्र अग्रवाल भड़क गए। इस पर फिर उन्होंने जवाब दिया कि आप कौन होते हैं सनातन के धर्म का आप कौन होते हैं सनातन का अपमान करने वाले? आप जिस पार्टी से जुड़े हैं, जिस संगठन से आप जुड़े हैं, उसका इतिहास 100 साल से पुराना नहीं है, लेकिन सनातन परंपरा तो हजारों साल की पुरानी है और हम उसके पालन करने वाले हैं। इसके बाद उन्होंने फिर पत्रकारों से कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन वैद्य जी हैं, उन्होंने वक्तव्य दिया कि हमारे 30,000 स्वयंसेवक उत्तर पूर्व के वो गौ मांस खाते हैं, हम किसी के खाने पीने पर रोक नहीं लगाते। तो जब तुम्हारे सेवक गाय का मांस भी खाएं, मुसलमानों से ब्याह भी करें, तब भी वो हिंदू, और हम उनसे परहेज करें तब भी हम हिंदू, तो दोनों को कैसे बने? उन्होंने फिर पत्रकारों से कहा है हमारा सनातन किसी के साथ भेदभाव करने को नहीं कहता, मुसलमानों के साथ या किसी और कम्युनिटी के साथ में भेदभाव करने के लिए नहीं कहता। हाँ, समाज के जो शादी विवाह हैं वो अपने समाज में हो तो ज़्यादा बेहतर। ऐसा भेदभाव नहीं मानते कि हम किसी को मुसलमान होने के कारण परहेज करें, उससे हम नफरत करें, उसका अनादर करें, ये हम नहीं मानते। लेकिन हम ये मानते हैं कि ब्याह शादी खाना पीना हमारा अपने में होता है, उनका अपने ढंग से होता है। ये उन्होंने कहा। इसके बाद से पूरा विवाद हो रहा है, इसका वीडियो पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब सवाल ये है कि वर्षों से ये कोशिश की जा रही है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद को हिंदू समाज और हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने की कोशिश करते रहे हैं, षड्यंत्र करते रहे हैं। कहीं भी कुछ मामला होता है, हिंदुओं के हितैषी बनकर ये संगठन पहुंच जाते हैं, इनके लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर नारेबाजी करते हैं, यहाँ तक कि दंगा करने से भी ये लोग पीछे नहीं रहे हैं। सनातन, अब ये लोग शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य होते हैं सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं, जिनमें से एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। कोई सांसद आ गए तो हमने कहा ये भी संघ ही के हैं, अगर संघ के हैं तो फिर इनके साथ भी वही बात। तो वो बहुत देश में आ गए और आकर के कहने लगे तुम सन्यासी नहीं हो, तुम ये नहीं हो, तुम ये नहीं हो। हमने कहा भैया हम जो हैं सो वही हैं, आप प्रमाण पत्र देने वाले कोई होते नहीं हो और हम जो बस सच है वही सच कह रहे हैं।
जब ये उन्हें भी शंकराचार्य मानने के लिए तैयार नहीं है, संत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जाहिर है इसका साफ संदेश है कि इन लोगों ने की मंशा ये है कि हिंदू धर्म को हाईजैक कर उसे आरएसएस के हेडक्वार्टर से चलाया जाए, नागपुर उसका मुख्यालय हो और वही जो संघ का मुख्यालय है वहीं से दिशा निर्देश दिए जाएं कि किसको धर्म मानना है, किसको हिंदू मानना है, किसको शंकराचार्य मानना है, किसको क्या मानना है, वहीं से ये संदेश दिया जाए। अभी भी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा, अगर समाज ने अपनी आंखें नहीं खोली तो एक दिन ये धर्म ऐसे ही हाईजैक हो जाएगा जैसे और दूसरे धर्म हुए हैं।